पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। उसमें अपन ने पहला टाइप कवर कर लिया था, कौन सा था वो? श्रेणी क्रम वाला, श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज जो था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। जो अपना आज का टॉपिक होगा वो होगा अपना समांतर क्रम। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल आर पॉइंट पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो देखते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन, इसमें भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूं पहले, ठीक है। अब इसमें भी डायग्राम के थ्रू बता देता हूं आपको मैं। ठीक है, ये अपना हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। I1 I2 I3 मैं बता दूंगा अभी I1 I2 I3 इसमें क्यों हुआ। पहले वाले में तो I कॉमन था, जबकि उसमें विभवांतर अलग अलग था, और जो इसमें विभवांतर होगा वो होगा B, A और ये B पॉइंट, ठीक है। देखो अब इसमें I अलग अलग क्यों हुआ। पहले वाले में तो I कांस्टेंट था, मतलब सभी के लिए जो धारा थी वो बराबर थी। अब इसमें I क्यों बराबर नहीं हुई? देखो यहां से जो धारा है वो तीन भागों में बट गई, यानी कि अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग धारा काम में आ गई। इसीलिए जो I है वो बट के क्या हो गई? I1 I2 और I3, ठीक है। लेकिन विभवांतर सेम रहा। विभवांतर क्या रहा? कांस्टेंट। वो कैसे रहा वो बताता हूं मैं आपको। मैंने विभवांतर की जो आपकी डेफिनेशन बताई थी वो क्या बताई थी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक है। यानी कि जो ये अंतर होगा वही तो विभवांतर होगा। तो पहले वाले डायग्राम में क्या था? पहले वाले डायग्राम में था यहां से यहां के लिए विभवांतर अलग होगा, यहां से यहां के लिए विभवांतर अलग होगा, और यहां से यहां के लिए विभवांतर अलग होगा। इसलिए वो v जो था वो अपना कांस्टेंट नहीं था, जबकि इसमें देखो एक ही दूरी है, इसीलिए क्या हुआ? ये विभवांतर कांस्टेंट हुआ। अब इसमें देखते हैं अपन जो इसका प्रूफ है वो कैसे निकल के आता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। ओम के सूत्र से जो ओम लॉ है वो क्या बोलता है? V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। अब I इज इक्वल टू, इस I1 की जगह वही लिखना है, I1 की जगह V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक है। ये वाले जो जितने भी इसके सारे वैल्यूज है वो यहां पुट कर देते हैं अपन। V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3 हो गया। अब इसके बाद में जो I का मान है इससे वो भी यहां पे पुट कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन आ गया, सबसे कट गया, तो क्या बचा? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
ये जो अपना निकल के आया है ये समांतर क्रम के लिए प्रतिरोधों का संयोजन जो कॉम्बिनेशन है कि किस प्रकार से जुड़े रहते हैं और उनका जो तुल्य प्रतिरोध है। अभी ये तुल्य प्रतिरोध नहीं है क्योंकि ये 1/r है। जो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा वो r होगा, यानी कि अपने को तो मान चाहिए, जैसे कि मैं बोल दूं 1/2 और 2, ये दोनों बराबर थोड़ी है, नहीं है ना बराबर। तो अपने को इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इसको उलट दिया मैंने 2, तभी तो ये बराबर होगा 2 बराबर 2। उसी हिसाब से 1/r का मान कुछ अलग होगा और r का मान कुछ अलग होगा, लेकिन जो ये r होगा ना सिंगल, वही तुल्य प्रतिरोध कराएगा अपना। ठीक है, तो अब इस r सॉल्यूशन के लिए क्या करता हूं मैं, देखो इसको देख लिया एक बार, यहां देखता हूं, यहां कर देते हैं अपन। तो r इज इक्वल टू, सॉरी इसका मैंने लिया एलसीएम, क्या आया R1 R2 और R3। ठीक है, अब वही डिवाइडेशन रूल जो होता है और ऊपर क्या लिखते हैं वो सारा समझ में आता है। तो क्या निकल के आएगा ये R2 R3 R3 R1 और R1 प्लस R2। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, एक बार देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, अब इसको उलट देता हूं मैं, उलट के मैंने लिख दिया R इज इक्वल टू R1 R2 R3 डिवाइड बाय R2 R3 R3 R1 और R1 R2। ये जो अपना निकल के आया है यह समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। ये अपना होगा जो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध होगा। अब ये तो हो गया 3 प्रतिरोध के लिए। अब 2 प्रतिरोध के लिए भी बता देता हूं मैं आपको कि 2 प्रतिरोध के लिए क्या निकलेगा। अब जैसे कि 2 प्रतिरोध मान लिया मैंने, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसा ही आएगा 2 प्रतिरोध के लिए। वापिस लो एलसीएम, क्या आया R1 R2 R2 प्लस R1, ये क्या निकल के आया, ये 1/r आया है ना कि R। अब R निकालना है अपने को, तो उलट दो दोनों तरफ से। ये मैंने उलट के लिख दिया इसको R1 R2 R1 प्लस R2, और यही जो अपना समीकरण निकल के आया है, यह जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध है वह है समांतर क्रम के लिए। किसके लिए, समांतर क्रम। ठीक है, तो ये जो समांतर क्रम का प्रूफ था वो मैंने बता दिया आपको एकदम सिंपल वे में। पहली बात, श्रेणी क्रम से ज्यादा ये वाला पूछ सकते हैं अपने को। श्रेणी क्रम तो फिर भी थोड़ा सा इजी है, तो ये वाला पूछ सकते हैं। तो इसको बिल्कुल बिल्कुल आपको एकदम माइंड में बैठा लेना है। इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो वो मेरे से वापस पूछ लेना, बाकी मुझे नहीं लगता समझने जैसा कुछ है इसमें, थोड़ा डिफिकल्ट है, देख लेना। उसके अलावा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको एक। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूरी है इसका, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है। प्रतिरोध के मान दे रखे अपने को क्वेश्चन में 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो इसमें पहला अपने को निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध यानी कि कंप्लीट प्रतिरोध जो अपने R निकाला वो वाला। तो R बराबर क्या बताया था मैंने, R1 R2 R2 R3 R3 R1 डिवाइड बाई R1 R2 R3। वो सारा एक ही है, उसमें ऐसा मत सोचना जैसे पहले R2 R3 आया था फिर R3, वो एक ही है, प्लस में है ना, इसलिए कहीं भी लिख सकते हैं अपन। इसको रखो इसमें, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो अपनी। तो ये R नहीं, सॉरी ये 1/r है, 1/r है, बताया था ना। तो लिखो 1/r इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, R1 की वैल्यू 1 और R2 की 2, तो 2 इंटू 1 प्लस दूसरे पेन से लिखते हैं R2 R3, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 प्लस R3 R1, R3 ये R1 ये है, तो 3 गुणा 1 डिवाइड बाई
R1 R2 R3 तीनों को गुणा करना है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू कितना होगा ये 2 प्लस 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 6, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 11 बाई 6, ये निकल के आया। ये अपना तुल्य प्रतिरोध नहीं है, फिर बता रहा हूं ये तुल्य प्रतिरोध नहीं है। तुल्य प्रतिरोध होगा जो होगा अपना R, वो क्या निकल के आएगा 6/11, ये अपना तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है कि इसमें बहने वाली धारा, जो मैंने डायग्राम बताया था आपको, क्या था वो डायग्राम एक बार देख लो। एक दो तीन, ये 6 वोल्ट दे रखा है शायद अपने को, V बराबर भी दे रखा है 6 वोल्ट, ठीक है। और इसमें जो I है, यानी कि इसमें जो बहने वाली धारा है वो अपने को पूछा जाएगा। अब बहने वाली धारा I बराबर V अपॉन R, कंप्लीट धारा पूछ रहा है वो, न कि अरे प्रत्येक प्रतिरोध के लिए पूछ रहा है, वो ध्यान रखना, वो कंप्लीट धारा पूछ रहा है। तो कंप्लीट धारा कैसे होगी, I बराबर V अपॉन R, तो I निकालना है अपने को, V का मान क्या दे रखा है अपने को 6 वोल्ट, और R का मान क्या निकल के आया है 11/6 की 6/11, क्या लिखूं मैं बताओ, साफ साफ दिख रहा है 11/6, तो 1 अपॉन R का, तो ये तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6/11, तो यहां लिख देंगे अपन R की जगह 6/11, 6 से 6 कट गया, और I इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा अपना 11 क्या एम्पियर, जो इसमें बहने वाली धारा होगी वो होगी 11 एम्पियर, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो आएगा कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, क्योंकि धारा सबके लिए अलग अलग है, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे I1 जाएगी, यहाँ पे I2 जाएगी और यहाँ पे I3 जाएगी, तो वो अपने को निकालना है। अब वो भी देख लो, स्पीड तो नहीं हो रही, थोड़ी बता देना मेरे को कमेंट करके, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बच रहा है अपने को कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, वो अपने को उसका मान निकालना है। ये पहले प्रतिरोध के लिए, ये होगी अपने दूसरे प्रतिरोध के लिए, और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, और ये होगी अपने धारा जो होगी तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए, ठीक है। रखो मान, इसमें थोड़ा मान रखो, इसमें क्या आएगा, पहले प्रतिरोध के लिए धारा निकालो, V का मान सबके लिए बराबर होगा, मैंने पहले बताया था V का मान सबके लिए बराबर होगा, तो V का मान तो चेंज नहीं होगा, ये लिख दिया मैंने 6। R1 का मान क्या दे रखा है, ये अपना R1 हो गया, ये अपना R2 हो गया, और ये अपना R3 हो गया, तो R1 के लिए 1, तो इसकी जो एम्पियर निकल के आई है, पहले प्रतिरोध में कितनी धारा रहेगी 6 एम्पियर, दूसरे प्रतिरोध में V अपॉन R2, V तो वही है, R2 का मान 2, 3 एम्पियर, और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा प्रतिरोध है, उसमें बहने वाली धारा होगी V अपॉन R3, यानी कि 2 एम्पियर। तो ये जो अपना क्वेश्चन था, यानी कि पहले प्रतिरोध में धारा बहेगी 6 एम्पियर, दूसरे प्रतिरोध में धारा बहेगी 3 एम्पियर, और तीसरे प्रतिरोध में धारा बहेगी जो होगा 2 एम्पियर। तो सारा अपना कुछ कर दिया है, तीनों पॉइंट मैंने बता दिए क्वेश्चन के। अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सारा कुछ बता दिया, आज के लिए इतना ही, और आई होप मैंने बेस्ट ट्राई किया मेरा समझाने का। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो देख लीजिएगा।
और अगर कुछ कमेंट वगैरह कुछ भी क्वेश्चन है तो आपको बेझिझक पूछ लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में अपना जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिएगा।